यस स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम रीड कर रहे थे 12th क्लास टॉपिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में अब तक हमने रीड किया है, पढ़ा है अब तक टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू एट्सेट्रा। बट उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं ली हमें। तो प्रॉब्लम से रिगार्डिंग मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स की जो प्रॉब्लम है या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम NCERT एग्जाम्पलर जो बुक है, ठीक है, उसके सभी क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो हम ये जो पॉइंट से पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स दो फंक्शन को मर्ज करना। ठीक है, लेट एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड सेकेंड अदर फंक्शन gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास, तो यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करके थर्ड फंक्शन क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल FOG मीन्स फोग या GOF गो। ये हमारे पास थर्ड फंक्शन होगा इन दोनों से रिलेटेड। एक हो गया फोग, क्लियर, दूसरा इन दोनों से रिलेटेड क्या हो गया? गोफ। यानी इन दोनों को मर्ज करके हमारे पास ये फंक्शन बन रहे हैं। क्लियर, तो ये जो फंक्शन होगा हमारे पास, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन देखेंगे, क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सबसे पहले हम फोग की कंडीशन देखते हैं, क्या फोग जो फंक्शन है हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है। अब उस एग्जिस्टेंस की जो बात आती है उसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज हम पहले रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा पॉइंट, रेंज ऑफ gx is subset of domain of fx। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है हमारे पास तो हम कहेंगे फोग एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली गोफ कब एग्जिस्ट करेगा? रेंज ऑफ fx सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है हम क्या बोल सकते हैं, फोग एग्जिस्ट करता है एंड इस कंडीशन में गोफ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास फोग और गोफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज fx और gx गिवन है। क्लियर, तो यहाँ पर मैं अगर फोग हम फाइंड आउट करना चाहें, फोग ऑफ x, तो यहाँ जो o है बस इतना चेंज करेंगे, हम इसका o को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे f और नेक्स्ट पॉइंट एज इट इज। क्लियर, अब यहाँ से देखिए f एज इट इज, f किसको अटेंड कर रहा है? gx को। gx क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए f किसको अटेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर को। fx यानी f फंक्शन क्या हमारे पास? 2x मीन्स मुझे क्या करना है, जो x है यहाँ पर fx के अंदर उसके लिए क्या पुट कर देना है? एक्स स्क्वायर मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्लियर, सिमिलरली हम गोफ फाइंड आउट करें, गोफ ऑफ fx, इसको क्या रेट कर सकता हूँ मैं? g ऑफ fx मीन्स g ऑफ fx, व्हाट इज वैल्यू ऑफ fx? 2x। अब g क्या लेगा? 2x को लेगा, और gx हमारा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारे फोग और गोफ निकालने के मेथड हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनकी मैपिंग नहीं दी, अगर मैं इसकी मैपिंग देता हूँ R to R, F मैप्स R to R, रियल नंबर टू रियल। सिमिलरली G मैप्स R to R। तो यहाँ पर देखिए अगर फोग को हम देखें, रेंज ऑफ gx मीन्स रेंज यहीं से लाई करेगा, कोडोमेन से ही, तो वो कहाँ लाई करेगा? डोमेन ऑफ fx, यानी ये डोमेन होगा तो इसका सबसेट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह हम गोफ का देखते हैं, गोफ क्या है? रेंज ऑफ fx यानी इसकी कोडोमेन में से ही रेंज आएगी। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? डोमेन ऑफ gx, इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर मीन्स इसका सबसेट होगी वो। क्लियर, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे हम फॉग और गोफ फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर? तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स वो सोल्व करेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ एफ मैप्स आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स रियल नंबर इसकी डोमेन है और को डोमेन भी रियल नंबर, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के आर एंड जी मैप्स आर, जी जो फंक्शन है वो भी क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड वैल्यू ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, फाइंड फोग एंड गोफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एग्जिस्टेंस देखेंगे, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल फोग एग्जिस्ट करता है नहीं, और गोफ। तो आप देख रहे हो यहाँ भी रियल टू रियल है और यहाँ भी रियल टू रियल है, तो क्लियर हमारी जो कंडीशन थी। अगर मैं फोग फाइंड आउट करता हूँ तो देखो सबसे पहले तो हमारा यही है पॉइंट, क्लियरली रेंज ऑफ f is subset of domain of G, ठीक है, and range of G is a subset of डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया हमारे पास, सो फोग एंड गोफ बोथ क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम गोफ फाइंड आउट करते हैं। नाउ गोफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मीन्स जी किसको अटेंड करेगा, एफ एक्स को। एफ एक्स क्या हमारे पास, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर किसके अंदर पुट करना हमें, जी एक्स के अंदर। जी एक्स हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे हम, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2x square plus 1. Clear? Now fog of fx, similarly f of gx means f of किसको अटेंड करेगा, f gx को अटेंड करेगा, और gx हमारा क्या है, 2x + 1। ओके, अब ये जो वैल्यू है किसके अंदर पुट करनी है, हमें एफ एक्स के अंदर पुट करनी है। एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, 2x + 1 होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि राइट फोग एंड गोफ आर इक्वल और नॉट, तो दीज आर नॉट इक्वल। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट एफ मैप्स, यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल है। एक सेट हमारे पास 2 3 4 5 2, यानी जो फंक्शन है वो डिफाइन है इन पॉइंट से, कहाँ, 3 4 5 9, यानी यह जो फंक्शन होगा हमारे पास उसमें डोमेन ये रहेगी और कोडोमेन ये पॉइंट्स आएंगे। सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन हमारे पास जी, उसके अंदर हमारे पास दीज आर डोमेन एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, एंड these are the points of elements of codomain। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया, मेन वो पॉइंट हमारे पास देखिए कैसे डिफाइन किया, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 and f of 5 is equal to 5। Similarly g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 and g of 5 and g of 9 is equal to 11। यानी इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है गोफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस देखनी है, क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो गोफ की कंडीशन जो क्या थी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ। अब एफ की रेंज क्या हमारे पास, 3 4 5 9। क्लियर? अब इसकी जो रेंज है हमारे पास, अब रेंज की बात आती है, रेंज ही क्योंकि ये तो हमारे कोडोमेन है, समझ रहे हो ना। तो रेंज कहाँ से मिलेगी हमें,
रेंज कहाँ से मिलेगी हमें, रेंज यहाँ से मिलेगी, ठीक है, कि एफ ऑफ 2, अगर 2 पुट करता है फंक्शन 2 लेता है तो क्या देता है वो 3। सिमिलरली अगर इनपुट हम 3 डालते हैं फंक्शन के अंदर एफ के अंदर तो क्या मिलता है हमें 4, इनपुट 4 डालते हैं और 5 डालते हैं हमें क्या मिलता है 5। तो हमारी रेंज क्या होगी यहाँ पर, रेंज ऑफ एफ क्या होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 3 4 5। तो रेंज ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रही है कहाँ, डोमेन ऑफ जी, एंड डोमेन ऑफ जी क्या हमारे पास 3 4 5 9, ठीक है। मीन्स आप क्या कहोगे, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, क्लियर। अब यहां से हम फाइंड आउट करना गोफ। अब गोफ देखिए, फर्स्ट जो मेरा स्टेप होगा तो फर्स्ट होगा हमारे पास जी ओ एफ, ठीक है। गोफ फाइंड आउट करना है जी ओ एफ, यानी फंक्शन कौन क्या लेंगे यहाँ से भाई, हमारे पास इनपुट कहाँ से डालना है, यहाँ से डालना है 2 3 4 5। तो F2 इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, जी ऑफ F2, क्लियर। और यहाँ पर F2 मुझे क्या देता है, F2 क्या देता है मुझे 3, मीन्स जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 क्या मिल रहा है मुझे, जी ऑफ 3 क्या है 7, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। सिमिलरली मैं फाइंड आउट करूँगा जी ऑफ F3 मीन्स जी ऑफ F3। अब F3 क्या वैल्यू दे रहा हमें, F3 4, यानी जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 क्या देता है हमें आल्सो 7, क्लियर। नेक्स्ट जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 भी हम ऐसे राइट कर देंगे, जी ऑफ F4 मीन्स जी ऑफ F4 क्या है 5, मीन्स जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 क्या आपके पास 11 या 1 11, क्लियर। नाउ जी ऑफ 5 ये क्या आउटपुट देगा हमें, जी ऑफ F5, और F5 किसके इक्वल है 11 के, F5 5 के, और जी ऑफ 5 क्या हमारे पास 11, क्लियर हो पॉइंट। तो यहाँ से जी ओ एफ क्या मिला हमें, जी ओ एफ फंक्शन जो हमारा नया फंक्शन बन के आया, यानी दोनों को मर्ज करने के बाद जो फंक्शन बना है वो क्या बना हमारे पास, उसमें क्या पेयर बन रहे हैं, जब 2 इनपुट डाला हमने तो आउटपुट हमें दिया 7, क्लियर। जब इनपुट हमने 3 लिया तो हमारे पास आउटपुट 7, नाउ इनपुट 4 आउटपुट 11, इनपुट 5 आउटपुट 11, दैट इज आवर गो फंक्शन, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनसे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम अपना जो कंप्लीट जो प्रॉब्लम्स लेंगे, जो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे वो NCERT एग्जाम्पलर बुक से करवाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, ओके, थैंक यू।